हसीना एकदम से एक्टिव हो गई हैं। मजे की बात क्या है, आर्मी चीफ जो हमारे हैं उन्होंने ऑनलाइन बात करी, और जो यूएस के जनरल हैं उन्होंने भी मीटिंग करी है इनके जनरल्स के साथ। कुछ तो होने वाला है कि जहां पर इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी इनके आर्मी चीफ से बात कर रही है। और जैसे ही ट्रंप की जीत हुई, बस होना क्या था कि शेख हसीना ने अपनी खामोशी तोड़ी और बांग्लादेश के वजीर आजम बन करके उन्होंने ट्रंप को कांग्रेचुलेट भी किया और साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले कल में हम एक साथ मिल करके बांग्लादेश के इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ट्रंप ने एक सिग्नल दिया कि हमारे लिए शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लिए शेख हसीना की ही सरकार जो है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की। आज वो गिड़गिड़ाने लगे, कह रहे हैं सारी शर्तें मान लेंगे, आप जो जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ी रियायत दे दीजिए, बस ऐसा कर लेते हैं, किश्तों में आपका उधार चुका देंगे। जी तो मेरे हिसाब से मोहम्मद यूनुस के भी होश उड़ चुके हैं। ही इज थिंकिंग दैट हिज स्टेट्स आर गेटिंग नंबर्ड। जो बेगम जो शेख हसीना के रिलेटिव भी है, उन्होंने हमारे जनरल से बात की है। बिल्कुल, अभी कहते ना अगर आपको तालाब में रहना है तो आप मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकते, साउथ एशिया के अंदर रहना है तो भारत से दुश्मनी नहीं कर सकते। तो मोहम्मद यूनुस आपके चरणों में आ गया, बैठ गया है भाई। जैसे ही ये हुआ, इमीडिएटली शेख हसीना को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला एंड उन्होंने प्लान किया कि हम लोग संडे रविवार के दिन बांग्लादेश में एक मेजर रैली को प्लान करेंगे। कि यूनुस सरकार हिंदुओं को टारगेट कर रही है ताकि शेख हसीना वापस पावर में ना आए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है शेख हसीना का वापस आना वहां के हिंदुओं के ऊपर निर्भर कर रहा है। कि कोई 43% ऑफ द पाकिस्तान, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है दैट इज बलूचिस्तान। कई लोगों का ये भी कहना है जी बलूचिस्तान टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जी ट्रंप को विश करती हुई नजर आ रही हैं और ये सारा ऐसा लगता है कि यूनुस जाएंगे जेल और शेख हसीना बैठेंगी वजीर आजम की कुर्सी पे। तो ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद 200 देशों की सियासत भी काफी गर्म हो गई है। इसमें एक नाम बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने जब से डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत के लिए बधाई दी, तब से बांग्लादेश में बैठी मोहम्मद यूनुस की सरकार की धड़कनें तेज हो गई हैं। यूनुस सरकार को अब अपनी कुर्सी छीनने का डर सता रहा है। बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा सकती है। दरअसल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप और शेख हसीना के बीच फोन पे बात हुई, जिसमें ट्रंप ने एक सिग्नल दिया कि हमारे लिए शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर है, हमारे लिए शेख हसीना की जो सरकार है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की। जैसे ही ये हुआ, तुरंत शेख हसीना को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला और उन्होंने प्लान किया कि हम लोग संडे यानी आज बांग्लादेश में मास लेवल का प्रदर्शन करेंगे। यूनुस को अब डर सताने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने में अमेरिका बाइडेन सरकार का हाथ भी रहा है। हसीना की ये वही हसीना है जब से बांग्लादेश से बाहर गई है, भारत की कहते हैं ना प्रोटेक्शन के अंदर गई है। कहीं पे भी ये खामोश हसीना हमें नजर नहीं। और आज खामोश हसीना जो है सुर्खियां बटोरते हुए ट्रंप के साथ नजर आई है। और खामोश हसीना ने क्या जादू चलाया भाई, भारत के अंदर रह के उन्होंने बांग्लादेश के रजीम को चेंज करने की बात की है। बिल्कुल, मैं आपका सस्पेंस खत्म कर रही हूँ। शेख हसीना ने ट्रंप को कॉल की, ट्रंप को मुबारकबाद दी, ट्रंप की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो अपना ओहदा है वो प्राइम मिनिस्टर ही रखा है। उन्होंने ट्रंप को एज अ बांग्लादेशी वजीर आजम कांग्रेचुलेट किया। और खामोश हसीना का एक और बड़ा कारनामा, ट्रंप को कहा है कि मिलके काम करेंगे। वो जी ट्रंप को विश करती हुई नजर आ रही हैं और ये सारा ऐसा लगता है कि यूनुस जाएंगे जेल और शेख हसीना बैठेंगी वजीर आजम की कुर्सी पे। तो ये होने क्या जा रहा है? कभी कभी खामोशी जो होती है ना, वो बहुत बड़े बड़े तलवार से भी ज्यादा तेज और तर्रार और धार वाली होती है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री की छत्र छाया में और उनके प्रोटेक्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोटेक्शन में जब शेख हसीना आई, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित भी पाया और धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर भी बनाया। अब जब यूएन की टीम बांग्लादेश पहुंची और यूएन की टीम ने सारे इंटरोगेशन के प्रोसेस किए और जीरो ग्राउंड पर उतर करके मोहम्मद यूनुस की दोस्ती का पूरा जो चिट्ठा है वो खोला यूएन की टीम ने, कि कैसे मोहम्मद यूनुस पालतू कुत्ते की तरह हिजबुत तहरीक, हिफाजते इस्लाम, जमाते इस्लाम के लिए काम कर रहा है एक आतंकवादी बन करके। तो अंतिम में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन तो दिखा दें। सही। और मोहम्मद यूनुस के साथ साथ
पूरे बांग्लादेश के पास शेख हसीना का कोई रेजिग्नेशन था ही नहीं, क्योंकि शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दिया ही नहीं था। और शेख हसीना वहां से निकलते वक्त, आर्मी के जेट पर बैठते वक्त उन्होंने आर्मी से रिक्वेस्ट भी किया था कि उनको आखिरी खिताब करने दिया जाए। याद होगा आप लोगों को कि उन्होंने कहा था कि मेरे निकलने से पहले मुझे मेरी आखिरी खिताब करने दिया जाए, आखिरी स्पीच रखने दी जाए। लेकिन आर्मी ने क्या कहा था? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी जान चाहिए। रेजिग्नेशन कहाँ है? रेजिग्नेशन तो इसलिए शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु की एक ऐसे पिता की पुत्री जिसने पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला था, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी बेइज्जती हो रही थी कि ये नाटे नाटे बौने बौने काले काले अलग भाषा वाले लोग हमारे पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं, इनकी आदत रहती है। और वैसे जगह से, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी जगह के हलक से निकाल करके बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने अलग से बांग्लादेश बनाया। तो ये उन्हीं का ब्लड है, हार मानने वाला ब्लड नहीं है। और जैसे ही ट्रंप की जीत हुई, बस होना क्या था कि शेख हसीना ने अपनी खामोशी तोड़ी और बांग्लादेश के वजीर आजम बन करके उन्होंने ट्रंप को कांग्रेचुलेट भी किया और साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले कल में हम एक साथ मिल करके बांग्लादेश के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अब आती है बात कि इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा भटका हुआ रूह है अभी इस पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में, अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन रूह है तो वो है मोहम्मद यूनुस। धोबी का कुत्ता, एक कहावत हमने बचपन से सुना है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एक तरफ जहां हमने देखा था 4.5 महीना या 3.5 महीना पहले कि बांग्लादेश को वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान 2.0 बनाने के लिए वजीर आजम बनकर बैठ तो गया, लेकिन किया अब बांग्लादेश में रोशनी तक नहीं है। बिल्कुल, अभी कहते ना, अगर आपको तालाब में रहना है तो अब मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं कर सकते, साउथ एशिया के अंदर रहना है तो भारत से दुश्मनी नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली 6 घंटे की जीत जनाब, अब लोड शेडिंग हो रही है। और अब ये मिन्नतें, आज की खबर ये है कि मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट कह रही है कि हम वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एंटी इंडिया बन के इंडिया के साथ कैंसिल किए हैं, प्लीज वो दोबारा से रिज्यूम कर दे। अब तो मोहम्मद यूनुस आपके चरणों में आ गया, बैठ गया है भाई, मान ली उसने आपकी बात। इनका जो मोहम्मद यूनुस है वो अब वाकई में मैड हो चुका है और सारी जो बांग्लादेशी हैं उनको भी पता लग गया ये हमें पागल बनाने के लिए आया था, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। मजे की बात क्या है, आर्मी चीफ जो हमारे हैं उन्होंने ऑनलाइन बात करी और जो यूएस के जनरल हैं उन्होंने भी मीटिंग करी है इनके जनरल्स के साथ। कुछ तो होने वाला है कि जहां पर इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी इनके आर्मी चीफ से बात कर रही है। क्या मामला है ये? सर, मुझे लग रहा है कि शेख हसीना का वापस रीइंस्टेटमेंट ऑफ पावर हो जाएगा बांग्लादेश में। ही विल रिटर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर सून। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स है इतनी जल्दी हो जाएगा कि नवंबर में ही चालू हो जाएगी बात। देखिए, अभी जैसे ही ट्रंप साहब जीते थे तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उनको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा था। उसमें उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और सर, एक और एक चीज है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और ट्रंप साहब का बहुत पुराना रिश्ता भी है। जो 2016 में भी एक डेलीगेशन बांग्लादेश से गया था मिलने के लिए, जब ट्रंप साहब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, उस समय उन्होंने यहाँ तक पूछ लिया डेलीगेशन से वो माइक्रो फाइनेंस गाई कौन है जिन्होंने मुझे हराने के लिए डेमोक्रेट्स को बहुत ज्यादा फंडिंग दी है। तो उसी हिसाब से उनको ट्रंप साहब को याद है कि वो गाय कौन है और वो मोहम्मद यूनुस ही है। ही इज थिंकिंग दैट हिज स्टेट्स आर गेटिंग नंबर्ड। और उसी संदर्भ में बांग्लादेश के जो आर्मी जनरल है वकारुज्जमान, जो शेख हसीना के रिलेटिव भी है, उन्होंने हमारे जनरल से बात की है